हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज़। और आप सभी को पता है कि रेगुलर अभी हमारे इस चैनल पर टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं। अभी 3 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और जो 3 टेस्ट सीरीज़ अभी हुई हैं उन तीनों टेस्ट सीरीज़ का निचोड़ आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मीन्स जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने किए हैं वो सभी क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जो भी हम टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते हैं तो सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस हमारे इस चैनल पर होती हैं। और इसके बाद क्वेश्चन बैंक जो एमपी बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं उनका सॉल्यूशन भी हम इस चैनल पर करने वाले हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं और चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 14 तक आज इस वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सूरदास के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है वात्सल, ऑप्शन सेकंड दिया गया है वीर, ऑप्शन थर्ड दिया गया है करुण, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है रौद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूरदास के काव्य में किस रस की प्रधानता है। तो बच्चे सूरदास के काव्य में वात्सल रस की प्रधानता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। और जितने भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं इन सभी के आंसर आपको कमेंट करके देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो बच्चे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वन स्टडी गैर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्सल रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कृष्ण को खाने में क्या पसंद था? यहाँ पे इसका उत्तर अब आप सभी को देना है। कृष्ण को खाने में क्या पसंद था? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है माखन रोटी, ऑप्शन सेकंड दिया गया है दूध रोटी, ऑप्शन थर्ड दिया गया है घी रोटी, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है दही रोटी। तो इसका आंसर बच्चे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो देखिए कृष्ण को खाने में क्या पसंद था बच्चे? माखन रोटी पसंद था। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माखन रोटी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरदास के काव्य की भाषा है। अब यहाँ पे आपको बताना है सूरदास नहीं सूर के, बट यहाँ पे इसका आंसर देना है सूर के काव्य की भाषा है। तो बच्चे सूर के काव्य की भाषा आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है ब्रज भाषा, ऑप्शन सेकंड है मालवी, ऑप्शन थर्ड है अवधी, ऑप्शन फोर्थ है निमाड़ी। अब इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है। तो बच्चे इसका आंसर आपको कमेंट करके नीचे देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के काव्य की भाषा कौन सी है बच्चे? ब्रज भाषा है। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल इजीली पूछ सकते हैं। और बच्चे आप सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं ताकि हम आपके लिए और अच्छा स्टडी मटेरियल लेकर आएँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है राजीव, ऑप्शन सेकंड दिया गया है जलज, ऑप्शन थर्ड दिया गया है फूल, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है पंकज। अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि कमल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो कमल का पर्यायवाची एक तो जलज आप सभी को पता होगा, और दूसरा पंकज आप सभी को पता होगा, और तीसरा है राजीव। ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। अब जो फूल शब्द है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। मीन्स इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फूल। और जो फूल है ये पुष्प का पर्यायवाची है। काय का? पुष्प का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फूल। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और कमल के पर्यायवाची 4 कौन कौन से हैं बच्चे? राजीव, जलज, पंकज, एक अरविंद। ये चारों नाम आपको याद रखना है। पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कमल के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आपको ये 4 लिख देना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। माता यशोदा ने देवकी को संदेश भेजा था। अब बच्चे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये 2020 में पूछा गया था। 2020 में ये क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। माता यशोदा ने देवकी को संदेश भेजा था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसके माध्यम से भेजा था। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है अक्रूर के माध्यम से, ऑप्शन सेकंड दिया गया है कृष्ण के माध्यम से,
ऑप्शन थर्ड दिया गया है उद्धव के माध्यम से, मीन्स उद्धव कौन होता है, पथिक। और ऑप्शन फोर्थ दिया गया है बलदाऊ के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, उद्धव के माध्यम से, मीन्स पथिक के माध्यम से माता यशोदा ने देवकी को संदेश भेजा था। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बच्चे इजीली पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखिए, सूरदास ने अपने काव्य में बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इसका आंसर आपको देना है, सूरदास ने अपने काव्य में बाल लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन तो आपने देख लिया, सूरदास ने अपने काव्य में बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कृष्ण की, ऑप्शन सेकंड दिया गया है शिशु राम की, ऑप्शन थर्ड दिया गया है उद्धव की, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है कंस की। अब सूरदास ने अपने काव्य में किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, आपको यहाँ पे बताना है बच्चे। तो सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, श्री कृष्ण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ईश्वर में आस्था रखने वाले को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर में आस्था रखने वाले को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है आस्तिक, ऑप्शन सेकंड दिया गया है नास्तिक, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे दिया गया है स्वास्तिक, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है इनमें से कोई नहीं। मीन्स जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर में जो आस्था रखता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, आस्तिक। और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं तो उन्हें हम नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में आस्था रखते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर आप विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिरचन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था। अब इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो बच्चे इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। सिरचन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है शीतल पाटी, ऑप्शन सेकंड दे रखा है चिक, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है यहाँ पे मोती घास, और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पे उपयुक्त सभी, मीन से तीनों। तो देखिए, सिरचन शीतल पाटी बनाना भी जानता था और सिरचन चिक भी बनाता था, इसके साथ मोती घास भी बनाना जानता था। मीन्स इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके बाद बच्चे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज हम लेकर आएंगे। सबसे पहले अपन हिंदी को करेंगे, इसके बाद इंग्लिश की टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने के बाद पीसीएम मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। और टारगेट हमारा यही रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश में तो हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करना है। हिंदी और इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमें इनमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। मीन्स टोटल ओवरऑल परसेंटेज आपके 90% प्लस टारगेट करके चलेंगे। जो भी बच्चा हमारे इस चैनल से स्टडी करेगा, अगर आप अच्छे से स्टडी मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं तो आप 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बच्चे पूरा गाइडेंस और स्टडी मटेरियल आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, इसका आंसर अब आपको देना है कमेंट करके, ठेस कहानी के नायक का नाम है। अब बच्चे इसका आंसर आपको देना है, ठेस कहानी के नायक का नाम है। अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देख सकते हैं आप, सुरजन दिया गया है, ऑप्शन सेकंड आप देख सकते हैं सर्जन, ऑप्शन थर्ड है हरजन, ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पे सर्जन। अब यहाँ पे देखिए, चैप्टर में आपने एक ही नाम सुना होगा, ठेस कहानी के नायक कौन है बच्चे, सर्जन। सर्जन एक ही नाम आपने इस चैप्टर में सुना है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर्जन ठेस कहानी के नायक का नाम है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मानू ने सर्जन को खाने के लिए दिया। अब मानू ने सर्जन को खाने के लिए क्या दिया, इसका उत्तर आपको बताना है बच्चे, कमेंट करके बताना है। करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। मानू ने सर्जन को खाने के लिए क्या दिया, खाने के लिए दिया तो क्या दिया आपको ये बताना है। मिठाई दी, नमकीन दिया, फल दिए, या फिर पान का बीड़ा। अब अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका आंसर भी ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पान का बीड़ा। मानू ने सर्जन के लिए पान का बीड़ा दिया था, तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। और इस क्वेश्चन को आप देखिए, सचिन जब काम में मग्न रहता, अब यहाँ पे आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो सचिन जब काम में मग्न रहता तो उसे किसकी सुध नहीं रहती। अब इसका आंसर आपको देना है, सचिन जब काम में मग्न रहता तो उसे किस चीज़ की सुध नहीं रहती। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है खाने पीने की, ऑप्शन सेकंड दे रखा है सोने जागने की, ऑप्शन थर्ड दे रखा है बच्चे आसपास की, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे दे रखा है घर परिवार की। तो देखिए, सचिन खाने पीने का तो बड़ा शौकीन था, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और जो करेक्ट आंसर इसका है वो है आसपास की। सचिन जब काम में मग्न रहता तो उसे आसपास की सुध नहीं रहती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आंसर आप कमेंट करके इसी तरीके से देते रहिए बच्चे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, चेक किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि चेक किसे कहते हैं। इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करके देना है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है घास से बने पर्दे को, या फिर ऑप्शन सेकंड दे रखा है कपड़े से बने पर्दे को, या फिर बांस की तीलियों से बने पर्दे को, या फिर ऑप्शन फोर्थ दे रखा है टाट से बने पर्दे को। अब बच्चे चेक किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए, चेक आपको पता होना चाहिए कि चेक किसे कहते हैं। बांस की तीलियों से बने पर्दे को, इसे हम चेक कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सचिन मानू को क्या मानता था। अब बच्चे इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, सही आंसर कमेंट करके आप बता सकते हैं। सचिन मानू को क्या मानता था। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि सचिन मानू को क्या मानता था। और बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं फिर से आप सभी से बोल रहा हूँ ताकि आप पीडीएफ प्राप्त कर सकें, आपको पीडीएफ मिल जाए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के बाद में बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो बच्चे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओके, इसके बाद इसका आंसर देना है, सचिन मानू को क्या मानता था। इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है बेटी के समान, ऑप्शन सेकंड दे रखा है बहन के समान, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे दे रखा है भाभी के समान, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे दे रखा है बच्चे माँ के समान। तो सचिन मानू को बहन के समान मानता था, मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। किसके समान मानता था बच्चे, बहन के समान। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है बच्चे निराश होना, ऑप्शन सेकंड दे रखा है दृढ़ निश्चय करना, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे दे रखा है बिलखर रोना, ऑप्शन फोर्थ है खुशामद करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके नीचे बताना है। कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, बिलखर रोना, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको करेंगे जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चे, इसका आंसर अब आप सभी को देना है। महिला ने बालक को पीने के लिए एक गिलास डैश दे दिया। अब यहाँ पे इसका आंसर आप सभी को देना है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे आएगा, उसका आंसर भी आपको देना है। महिला ने बालक को पीने के लिए एक गिलास डैश दे दिया। अब अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो बच्चे आपको पता होगा कि देखिए, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है पानी, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे दे रखा है शरबत, ऑप्शन थर्ड दे रखा है दूध, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बालक ने महिला से एक गिलास पानी मांगा था, लेकिन महिला ने बालक को पीने के लिए एक गिलास दूध दे दिया। क्या दे दिया बच्चे, दूध दे दिया। तो बालक ने सबसे पहले महिला से एक गिलास पानी मांगा था, लेकिन महिला ने बालक की हालत देखकर बालक को एक गिलास दूध दे दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अब एक आगे क्वेश्चन मिलेगा इसी से रिलेटेड, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन हम आपकी दूर करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन थर्ड दूध। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बालक बड़ा होकर क्या बना। अब इसका आंसर नीचे आपको कमेंट करके बताना है बच्चे, बालक बड़ा होकर क्या बना। वकील बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, या फिर शिक्षक बना।
तो ऑप्शन फर्स्ट है वकील, सेकंड है इंजीनियर, ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर, ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक। तो बच्चे बालक बड़ा होकर डॉक्टर बना। क्या बना? डॉक्टर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर क्या जानने को उत्सुक थे? अब इसका आंसर आपको देना है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या जानने को उत्सुक थे, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, बालक वाले। ऑप्शन फर्स्ट है दर्शन क्या है, ऑप्शन सेकंड है काव्य क्या है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे दे रखा है चिंतन क्या है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे दे रखा है सौंदर्य क्या है। तो रविंद्रनाथ टैगोर बच्चे सौंदर्य क्या है यही जानने के लिए उत्सुक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, सौंदर्य क्या है। और बच्चे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंक शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंक शब्द का क्या अर्थ होता है। अंक, यहाँ पे शब्द देखिए, सबसे पहले अंक शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है गिनती, ऑप्शन सेकंड है संख्या, ऑप्शन थर्ड है गोद, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी, मीन्स ये तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अंक का जो शब्द का अर्थ होता है, सबसे पहले पहला ऑप्शन है गिनती। तो जी हाँ, अंक का अर्थ होता है गिनती, और इसके बाद अंक का अर्थ होता है संख्या, अंक का अर्थ होता है गोद, मीन से तीनों हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बालक ने महिला से क्या मांगा? अब ऊपर आपने जो क्वेश्चन देखा था कि महिला ने बालक को क्या दे दिया, क्या दे दिया था? एक गिलास क्या दिया था, वो क्वेश्चन आपने ऊपर देखा था। अब उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया है, बालक ने महिला से क्या मांगा। अब इसका आंसर आप सभी को पता होगा। बालक ने महिला से क्या मांगा था? एक गिलास पानी। क्या मांगा था बच्चे? एक गिलास पानी। लेकिन महिला ने बालक की हालत देखकर बालक को क्या दे दिया? एक गिलास दूध दे दिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी। और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? दूध। इसको ध्यान रखना। और बच्चे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना। मोमबत्ती बुझने पर किसकी रोशनी चारों ओर फैल गई? ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद 2 पार्ट और हैं, और 2 पार्ट इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन को एक साथ यहाँ पे ये पूरा वीडियो बना दिया है सभी क्वेश्चंस का, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो की लिंक दे दीजिए, इसलिए मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने एक वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक पार्ट और आएगा हिंदी का, इस पार्ट को देखना है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस पार्ट को देख लेना, तो आपकी तैयारी हिंदी की पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मोमबत्ती बुझने पर किसकी रोशनी चारों ओर फैल गई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है बल्ब की, ऑप्शन सेकंड दे रखा है चांदनी की, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे दे रखा है सूर्य की, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है लालटेन की। मोमबत्ती बुझने पर किसकी रोशनी चारों ओर फैल गई बच्चे? मोमबत्ती बुझने पर चांदनी की। किसकी? मोमबत्ती बुझने पर चांदनी की रोशनी चारों ओर फैल गई। और रोशनी किससे आई थी? अंदर खिड़की से आई थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा, खिड़की से अंदर आकर चारों ओर फैल गई। चलिए, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदनी की, ऑप्शन सेकंड। तो बच्चे इसके बाद आगे आपको वीडियो पूरा देखना है, यहाँ पर रुकना नहीं है। और बच्चे मैं आप सभी को बता दूं कि पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप सभी के कमेंट आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आ चुके हैं, जो आपका चैप्टर 6 है और चैप्टर 7 है। इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इसके बाद जो आगे के 4 चैप्टर हैं उसके क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें, चैप्टर 6 है जो आपका शौर्य गाथा, और जो कि महाकवि भूषण द्वारा लिखा गया है। और चैप्टर 7 है बल बहादुरी, जो कि एक निबंध है, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। तो इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन अब इस वीडियो में यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भूषण किस रस के महान कवि हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, भूषण किस रस के महान कवि हैं। इसका आंसर बच्चे कमेंट करके आपको नीचे बताना है। किस रस के कवि हैं? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है वीर रस, ऑप्शन सेकंड दे रखा है सिंगार रस, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे दे रखा है करुण रस, ऑप्शन फोर्थ है हास्य रस। तो बच्चे भूषण जो कवि हैं ये वीर रस के कवि हैं। कौन से रस के? वीर रस। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन सेकंड। देखिए, शिवा शौर्य में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। अब इसका आंसर आपको देना है, शिवा शौर्य में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है महाराजा छत्रसाल, ऑप्शन सेकंड है महाराजा शिवाजी, ऑप्शन थर्ड है महाराजा जयसिंह, ऑप्शन फोर्थ है महाराजा प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे आपको कमेंट करके नीचे बताना है, महाराजा छत्रसाल, महाराजा शिवाजी, महाराजा जयसिंह या फिर महाराजा प्रताप सिंह। तो शिवा शौर्य में महाराजा शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, छत्रसाल की विशाल भुजाएं किसके समान हैं। अब इसका आंसर आपको देना है कि छत्रसाल की विशाल भुजाएं किसके समान हैं। तो बच्चे शेषनाग के समान है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नागिन और बर्छी के समान है, तो इस क्वेश्चन को अभी स्किप करेंगे, डाउटफुल क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बच्चे आप देख सकते हैं, छत्रसाल की तलवार को किसके समान कहा गया है। अब इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करके नीचे बताना है, छत्रसाल की तलवार को किसके समान कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है शीतकालीन चंद्रमा की किरणों के, ऑप्शन सेकंड है प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान, या फिर प्रलयकालीन समुद्र लहरों के समान, ऑप्शन फोर्थ है प्रलयकालीन नदी की बाढ़ के समान। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ऑप्शन सेकंड प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान। छत्रसाल की तलवार को प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान कहा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और बच्चे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, ऊपर फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है, सैनिकों में उत्साह भरने के लिए जोर जोर से बजाए जाते थे। अब इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि सैनिकों में उत्साह भरने के लिए जोर जोर से क्या बजाए जाते थे। ऑप्शन फर्स्ट बाजे बजाए जाते थे, ऑप्शन सेकंड है शहनाई, ऑप्शन थर्ड है नगाड़े, ऑप्शन फोर्थ है ढोल। करेक्ट आंसर बच्चे कमेंट करके बताना है। सैनिकों में उत्साह भरने के लिए नगाड़े बजाए जाते थे। क्या बजाए जाते थे बच्चे, नगाड़े बजाए जाते थे, मीन्स ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए बच्चे, सेना की उड़ती हुई धूल से आकाश में सूर्य कैसा दिखाई देता है। सेना की उड़ती हुई धूल से आकाश में सूर्य कैसा दिखाई देता है बच्चे, तारे के समान, बादल के समान, चंद्रमा के समान या फिर गेंद के समान। तो करेक्ट आंसर बच्चे कमेंट करके नीचे आपको बताना है, तारे के समान, बादल के समान, चंद्रमा के समान या फिर गेंद के समान। सेना की उड़ती हुई धूल से आकाश में सूर्य कैसा दिखाई देता है बच्चे, तारे के समान दिखाई देता है, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसकी तलवार शत्रुओं के समूह रूपी अंधकार को चीरकर रख देती है। किसकी तलवार शत्रुओं के समूह रूपी अंधकार को चीर कर रख देती है। इसका आंसर बच्चे कमेंट करके नीचे आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है महाराजा छत्रसाल, ऑप्शन सेकंड है महाराजा शिवाजी, ऑप्शन थर्ड है महाराजा जयसिंह, ऑप्शन फोर्थ है महाराजा प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे आपको कमेंट करके नीचे बताना है, किसकी तलवार शत्रुओं के समूह रूपी अंधकार को चीर कर रख देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, कमेंट करके नीचे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा छत्रसाल, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शिवाजी की तलवार किसके समान किलकारियां भर रही थी। अब बच्चे इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है। शिवाजी की तलवार किसके समान किलकारियां भर रही थी। शिवाजी की तलवार किसके समान किलकारियां भर रही थी। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे महालक्ष्मी, ऑप्शन सेकंड है महाकाली, ऑप्शन थर्ड दे रखा है महासरस्वती, ऑप्शन फोर्थ है महाकाल। इसका करेक्ट आंसर बच्चे कमेंट करके आपको बताना है। हम वेट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स कमेंट करके आंसर बताएं। 1 मिनट रुकते हैं यहाँ पर। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड महाकाली। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकाली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बैसंगनी का अर्थ है। बैसंगनी, अब यहाँ पे देखिए संगनी है, बै नहीं है, ये मिसप्रिंट है। संगनी का अर्थ है,
ऑप्शन फर्स्ट है दूर रहने वाला, ऑप्शन सेकंड है साथ रहने वाला, ऑप्शन थर्ड है अकेला रहने वाला, ऑप्शन फोर्थ है भीड़ में रहने वाला। इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करके बताना है। संगनी का अर्थ है साथ रहने वाला, ये तो शब्द से ही पता चल रहा है, संगनी मीन साथ रहने वाला। इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, शरीर की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में पहना जाने वाला लोहे की झालरों वाला कवच है। अब इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करके बताना है। शरीर की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में पहना जाने वाला लोहे की झालरों वाला कवच है। ऑप्शन फर्स्ट है पोखरन, ऑप्शन सेकंड है पखारन, ऑप्शन थर्ड है पारावार, ऑप्शन फोर्थ है पाखरन। इसका करेक्ट आंसर बच्चे कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में पहने जाने वाला लोहे की झालरों वाला कवच क्या कहलाता है, पखारन। मीन्स ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चे। अब इसका आंसर आपको देना है, शिवाजी की सेना जब युद्ध के लिए निकलती है तो पृथ्वी किसके समान हिलने लगती है। इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन 11। शिवाजी की सेना जब युद्ध के लिए निकलने लगती है तो पृथ्वी किसके समान हिलने लगती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है थाली में रखे पारे के समान, ऑप्शन सेकंड है थाली में रखे पारे के समान, सॉरी यहाँ पे देखिए थाली में रखे पानी के समान, मैंने पारे बोल दिया था, और सेकंड है यहाँ पे पारे के समान, और थर्ड ऑप्शन है थाली में रखी गेंद के समान, ऑप्शन फोर्थ है थाली में रखे तेल के समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थाली में रखे पारे के समान, मीन्स ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे आप सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, और कमेंट करके आंसर आपको देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कवि भूषण की काव्य भाषा है। अब इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, 12th का आंसर आप सभी को देना है। कवि भूषण की काव्य भाषा है, ऑप्शन फर्स्ट है ब्रज भाषा, ऑप्शन सेकंड है अवधी भाषा, ऑप्शन थर्ड दे रखा है नेमाड़ी भाषा, ऑप्शन फोर्थ है बुंदेलखंडी भाषा। इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करके देना है। कवि भूषण की काव्य भाषा है, तो कवि भूषण की कौन सी भाषा है बच्चे, काव्य भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टोटल इस वीडियो में 22 क्वेश्चन है, मतलब इस पार्ट में, इसके बाद थर्ड पार्ट भी इसी वीडियो में जुड़ा हुआ है, उसमें टोटल 35 क्वेश्चन है। वीडियो लगभग 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं, सैनिक कौन कौन से शस्त्र चला रहे थे। बच्चे इसका आंसर आपको देना है कि सैनिक कौन कौन से शस्त्र चला रहे थे। इसका आंसर बच्चे कमेंट करके आपको बताना है, सैनिक कौन कौन से शस्त्र चला रहे थे। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे तोप, ऑप्शन सेकंड है बंदूक, ऑप्शन थर्ड है कोकबान, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो देखिए सैनिक हैं जो तोप भी चला रहे थे बच्चे, बंदूक भी चला रहे थे, कोकबान भी चला रहे थे। मीन्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को रीड कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन देखिए बच्चे, छत्रसाल की बर्छी की तुलना की गई है। अब क्वेश्चन 14 का आंसर आपको देना है, छत्रसाल की बर्छी की तुलना की गई है, किससे की गई है, मछली से की गई है, सापिन से की गई है, काल से की गई है, या फिर यमराज से की गई है। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सांपिन से। किससे की गई है बच्चे, सांपिन से, ऑप्शन सेकंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत किसका उपासक है। अब यहाँ से जो चैप्टर 7 है, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। इसका आंसर आपको देना है कि भारत किसका उपासक है। ऑप्शन फर्स्ट है आत्मबल, ऑप्शन सेकंड है शक्ति बल, ऑप्शन थर्ड दे रखा है शरीर बल, ऑप्शन फोर्थ है मनोबल। बच्चे इसका आंसर दीजिए कमेंट करके। तो भारत किसका उपासक है बच्चे, आत्मबल का। आत्मबल का मीन्स ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न मीन्स 16th क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेखक ने बल के कितने रूप बताए हैं। अब बच्चे चैप्टर है जो आपका 7th, इसमें लेखक ने बल के कितने रूप बताए हैं, इसका आंसर आपको देना है।
ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 2, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड है 3, ऑप्शन थर्ड है 4, ऑप्शन फोर्थ है 5। तो बच्चे लेखक ने बल के 2 रूप बताए हैं, एक हो गया आपका आत्मबल और एक हो गया बच्चे आत्मबल और एक हो गया शरीर बल। तो 2 बल बताए हैं यहाँ पे लेखक ने चैप्टर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसका आंसर आपको देना है सबल के बल का सदुपयोग ही उसकी एकमात्र कुंजी है। अब किसकी कुंजी है आपको बताना है, उसकी। यहाँ पे शब्द दिया गया है उसकी, तो किसकी कुंजी है? सबल के बल का सदुपयोग ही उसकी एकमात्र कुंजी है। ऑप्शन फर्स्ट है सफलता, ऑप्शन सेकंड है असफलता, ऑप्शन थर्ड है भाग्य, ऑप्शन फोर्थ है दुर्भाग्य। तो बच्चे सबल के बल का सदुपयोग सफलता की एकमात्र कुंजी है। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए बच्चे आप टेलीग्राम पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले अभी जो हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं। मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव और एनालिटिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे। मींस जो ज्ञान परख वाले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया गया था उसी तरीके से आपको आईएमपी क्वेश्चन हिंदी के दिए जाएंगे। हिंदी के भी मिलेंगे आपको, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट हैं जो आपके बाकी उनके भी आपको मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और हिंदी के नोट्स अगर आपको चाहिए, नोट्स नहीं बोलूँगा मैं, जो आपकी गाइड है, अगर गाइड का पूरा पीडीएफ आपको चाहिए है तो आप बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं, पूरी गाइड का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मीन्स पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास आंसर लिखे नहीं हैं तो आपको आंसर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ कोई भी डाउट अगर है बच्चे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के भी आईएमपी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और बच्चे मैथ्स के लिए एनसीईआरटी बस आपको करना है और एनसीईआरटी से अलावा कुछ नहीं करना है। और मैथ्स में एनसीईआरटी के आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अभी अपन इस चीज़ पर फोकस करते हैं जो हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप कर लेंगे तो टोटल जो 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं ये तो आपके होंगे। इसके साथ साथ बच्चे जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ से टोटल 30 to 40 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। और बच्चे बाकी जो 60 मार्क्स बचे हुए हैं उनके लिए भी अलग से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। बल में किसका निवास होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। बल में किसका निवास होता है? बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है, इसको इग्नोर कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है पुरुषत्व, ऑप्शन सेकंड है कायरता, ऑप्शन थर्ड है नपुंसकता, ऑप्शन फोर्थ है अपुरुषत्व। इसका आंसर बच्चे कमेंट करके देना है। तो बल में किसका निवास होता है? बल में किसका निवास होता है बच्चे? कमेंट करके बताइए। तो बल में पुरुषत्व का निवास होता है, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न देखिए, देवत्व में क्या निवास करता है? इसका आंसर दीजिए बच्चे, देवत्व में क्या निवास करता है? ऑप्शन फर्स्ट है अशांति, ऑप्शन सेकंड है विश्रांति, ऑप्शन थर्ड है कांति, ऑप्शन फोर्थ है शांति। तो बच्चे देवत्व में शांति निवास करता है, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न, 20th क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पश्चिम डैश उपासक है। अब ऊपर अपन ने देखा था कि भारत किसका उपासक है, अब यहाँ पे पश्चिम बताना है कि पश्चिम किसका उपासक है। ऑप्शन फर्स्ट है शरीर बल का, ऑप्शन सेकेंड है आत्म बल का, ऑप्शन थर्ड है सैन्य बल का, ऑप्शन फोर्थ है धन बल का। तो बच्चे पश्चिम शरीर बल का उपासक है और भारत आत्म बल का उपासक है। ये ध्यान रखना आपको। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि पश्चिम शरीर बल का उपासक है और भारत आत्म बल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न, 21वां नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट 22वां आ गया है, 21वां नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। बल बुद्धि का संबंध वह है जो, यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है कि बल और बुद्धि का क्या संबंध है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट है देह और आंख का, ऑप्शन सेकंड है बुद्धि और बल का, ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे त्याग और तपस्या का, ऑप्शन फोर्थ है बच्चे स्वार्थ और भोग का। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, देह और आंख का वही बल और बुद्धि का संबंध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, लेकिन वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि टोटल वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है
और यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टोटल सभी चैप्टर को। अब आगे जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं उनके बारे में देखिए। चैप्टर 8 है जो आपका बीमार का इलाज, एकांकी उदय शंकर भट्ट, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ चैप्टर 10 है जो आपका निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, क्योंकि चैप्टर 9 हटा दिया गया है इसीलिए 10 बाद में है, 8 के बाद डायरेक्ट 10 है, जो कि एक संस्मरण है। यहाँ पे काका काल यहाँ पे देखिए कालेलकर द्वारा लिखा गया है। और चैप्टर 11 है मेरे सपनों का भारत, निबंध है जो कि एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद चैप्टर 12 है हिमालय और हम, कविता है जो कि एक गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई है। तो इन 4 चैप्टर के क्वेश्चन अब आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चे वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, तब जाके आपकी पूरी प्रैक्टिस हो पाएगी। इस 1 घंटे के वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। तो बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो और इसके साथ साथ लाइव सेशन हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि हमारे इस चैनल पर रेगुलर लाइव टेस्ट सीरीज चल रही हैं, इसके साथ साथ पूरा स्टडी मटेरियल बच्चे आपको हमारे इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन भी अब धीरे धीरे अपलोड होने लगे हैं। तो अच्छी तैयारी आपकी होगी, हमारे इस चैनल के द्वारा तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चे, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपने देख लिया, अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है कांति, ऑप्शन सेकंड है विनोद, ऑप्शन थर्ड है शांति और ऑप्शन फोर्थ है चंद्रकांत। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है, तो अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी कौन है बच्चे? चंद्रकांत है। कौन है? चंद्रकांत। तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच्चे PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके कमेंट आते हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो को बनाते बनाते मेरी आवाज़ दब चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रहा है, आपकी तैयारी होगी, पूरी होगी। क्वेश्चन सेकंड देखिए, बीमार का इलाज विधा है। अब बीमार का इलाज विधा है, एक नाटक है, एकांकी है, कहानी है या फिर उपन्यास है? बच्चे करेक्ट आंसर कमेंट करके देना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है बच्चे, 1 घंटे चिल्लाना कोई आम बात नहीं है। बीमार का इलाज एक विधा है, इसका आंसर अब आपको देना है। तो बच्चे बीमार का इलाज एक एकांकी है। क्या है? एकांकी मीन्स ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड आप देख सकते हैं, सुखिया किस चिकित्सा पद्धति में विश्वास करता था? अब अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो बच्चे आपको इसका आंसर पता होगा कि सुखिया किस चिकित्सा पद्धति में विश्वास करता था। तो सुखिया झाड़ू फूंक चिकित्सा पद्धति में विश्वास करता था, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें करता था बच्चे? झाड़ू फूंक में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, यहाँ पे एक कथन दिया गया है, किसने कहा? आपको ये बताना है। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, किसने कहा? अब आपको बताना है बच्चे कमेंट करके। सरस्वती ने कहा, चंद्रकांत ने कहा, विनोद ने कहा या फिर कांति ने कहा? ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रकांत। चंद्रकांत ने कहा है कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, मीन्स इसका करेक्ट आंसर जो होगा सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, मुझे इस घर में सभी बीमार मालूम पड़ते हैं ने कहा। आपको यहाँ पे फिर से बताना है किसने कहा, यहाँ पे आ जाएगा किसने कहा। मुझे इस घर में सभी बीमार मालूम पड़ते हैं, तो इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करके देना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है हरिश्चंद्र वैद्य ने, ऑप्शन सेकंड दे रखा है डॉक्टर नानक चंद, ऑप्शन थर्ड है सुखिया, ऑप्शन फोर्थ है डॉक्टर गुप्ता। इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए बच्चे नीचे। मुझे इस घर में सभी मालूम पड़ते हैं, तो ये किसने कहा है बच्चे? डॉक्टर नानक चंद ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नानक चंद ने। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए बच्चे, इसका आंसर कमेंट करके अब आपको देना है। क्वेश्चन 6 देखिए, विनोद को अचानक क्या हो गया था? अब ये तो आप सभी को पता होगा
विनोद को अचानक क्या हो गया था? ऑप्शन फर्स्ट है बुखार, ऑप्शन सेकंड है निमोनिया, ऑप्शन थर्ड है सर्दी, ऑप्शन फोर्थ है खांसी। तो बच्चे विनोद को अचानक बुखार आ गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर कौन है? अब यहाँ पे आपको बताना है होम्योपैथी डॉक्टर कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर नानक चंद, ऑप्शन फोर्थ है डॉक्टर गुप्ता, ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर हरिश्चंद, ऑप्शन फोर्थ है डॉक्टर मोरे। यहाँ पे बच्चे क्या है? मोरे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोरे, डॉक्टर मोरे। अब इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। होम्योपैथी डॉक्टर कौन है? तो बच्चे होम्योपैथी डॉक्टर कौन है? डॉक्टर नानक चंद। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 के बाद 8th क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस घर में मेरी जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर आपको बच्चे कमेंट करके देना है। अब इस घर में मेरी जरूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे प्रतिमा, ऑप्शन सेकंड है सरस्वती, ऑप्शन थर्ड है चंद्रकांत, ऑप्शन फोर्थ है कांति। किसने कहा अब इस घर में मेरी जरूरत नहीं है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया बच्चे? जो क्वेश्चन 8 पूछा गया है, तो ये सरस्वती ने कहा था इस घर में अब मेरी जरूरत नहीं है। इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 का आंसर अब आपको नीचे कमेंट करके देना है। जिसे दंड का भय ना हो। अब यहाँ पे आपको बताना है बच्चे, जिसे दंड का भय ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसे दंड का भय ना हो। ऑप्शन फर्स्ट है उद्दंड, ऑप्शन सेकंड है अक्खड़, ऑप्शन थर्ड है निरंकुश, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो बच्चे जिससे दंड का भय ना हो उसे हम उद्दंड भी कहते हैं, अक्खड़ भी कहते हैं और निरंकुश भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। मीन्स बच्चे ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन 10 आप देख सकते हैं। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, यह कथन किसने कहा? अब बच्चे इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है। तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, यह कथन बच्चे किसके द्वारा कहा गया? इसका आंसर नीचे आप कमेंट करके बताइए। तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कांति ने, ऑप्शन सेकंड है सरस्वती ने, ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर नानक चंद ने, ऑप्शन फोर्थ है पंडित जी ने। बच्चे इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया बच्चे, एक कथन कहा गया था कांति के द्वारा। कांति ने यह कथन कहा था। और बच्चे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कहाँ मिलेगी बच्चे? इंस्टाग्राम पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वन स्टडी गेयर सर्च करेंगे और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर शेयर करेंगे तो बाहर से बच्चे कुछ जुड़ जाते हैं जो कि एमपी बोर्ड से नहीं है, कुछ बच्चे बाहर से जुड़ जाते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यहाँ पर शेयर नहीं करते। तो इंस्टाग्राम पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। इसके बाद बच्चे 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 11वां क्वेश्चन का आंसर बच्चे अब आपको देना है। कांति किस जगह छुट्टियां बिताने आया था? कांति किस जगह छुट्टियां बिताने आया था? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है दिल्ली, ऑप्शन सेकंड है आगरा, ऑप्शन थर्ड है मथुरा, ऑप्शन फोर्थ है बम्बई। इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करके नीचे देना है। आंसर दीजिए जल्दी से। कांति किस जगह छुट्टियां बिताने आया था? कांता किस जगह? कांता बोल दिया था मैंने, सॉरी। कांति किस जगह छुट्टियां बिताने आया था? इसका आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट है दिल्ली, ऑप्शन सेकंड है आगरा, ऑप्शन थर्ड है मथुरा, ऑप्शन फोर्थ है बम्बई। तो बच्चे कांति किस जगह छुट्टियां बिताने आया था? कांति आगरा आया था। कहाँ आया था बच्चे? आगरा। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ए वर्ड मिल जाएगा आगरा। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। हिंदी में अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो आंसर रटने से काम नहीं चलेगा बच्चे। चैप्टर, हर एक चैप्टर आपको डीपली पढ़ना होगा।
अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो मन से लिखना है बिल्कुल, और आंसर एक भी रटना नहीं है। कुछ बच्चे हिंदी को रटने लग जाते हैं, तो ऐसी गलती अपन को नहीं करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न बच्चे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कस्तूरबा का एकाक्षरी नाम था। कस्तूरबा का एकाक्षरी नाम आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। सही आंसर बच्चे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कौन स्टूडेंट्स कमेंट करके आंसर बताता है। तो यहाँ पे कस्तूरबा का एकाक्षरी नाम था। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है माँ, ऑप्शन सेकंड दे रखा है बा, ऑप्शन थर्ड दे रखा है तेजस्वी, और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे दे रखा है दा। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड बा। अब बच्चे इस शब्द को ध्यान रखना, ऑप्शन सेकंड है बा, इस शब्द को ध्यान रखना, आगे भी काम में आएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न बच्चे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 18th क्वेश्चन बच्चे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण कस्तूरबा बन पाई। अब यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण कस्तूरबा बन पाई। अब क्या बन पाई? राष्ट्रमाता बन पाई, वीर माता बन पाई, वीर पत्नी बन पाई, या फिर आदर्श नारी बन पाई। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और बच्चे कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण कस्तूरबा बन पाई। तो बच्चे कस्तूरबा क्या बन पाई? राष्ट्रमाता बन पाई। क्या बन पाई? राष्ट्रमाता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 13th के बाद यहाँ पे बच्चे ये 14th क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया बच्चे? 14th। यहाँ पे 14th होगा, 15th कट करके आगे आपको 15th क्वेश्चन मिलेगा। कस्तूरबा का निधन स्थान में हुआ। यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। कस्तूरबा का निधन डैश स्थान में हुआ, इसका आंसर आपको देना है। कस्तूरबा का निधन डैश स्थान में हुआ। कस्तूरबा का निधन कहाँ हुआ, इसका आंसर बच्चे आपको देना है। बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है, इसको इग्नोर कीजिए। कस्तूरबा का निधन डैश स्थान में हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो बच्चे इसका आंसर आपको देना है कमेंट करके, कस्तूरबा का निधन डैश स्थान में हुआ था। ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है बिरला हाउस, ऑप्शन सेकंड है आगा, यहाँ पे खा नहीं है बच्चे, यहाँ पे खान आपको कर लेना है, आगा खान महल। क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे आगा खान महल, आगा खान महल। और ऑप्शन थर्ड है सेवाग्राम, ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पे देखिए बायसराय हाउस। क्या है? बायसराय हाउस। यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यही है, हो सकता है बेयर हाउस हो जाए, बायसराय हाउस, बायसराय हाउस है यहाँ पे। क्या हो जाएगा बच्चे? बायसराय हाउस। तो इसका आंसर कमेंट करके आपको देना है। हम 1 मिनट बच्चे पूरे यहाँ पे वेट करेंगे ताकि आप आंसर दे सकें। 1 मिनट यहाँ पे हम वेट करते हैं ताकि कमेंट करके बच्चे आप आंसर दे सकें। तो करेक्ट आंसर कमेंट करके आपको बताना है। ये तो जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, इसके साथ साथ हिंदी का क्वेश्चन तो है, तो इसका आंसर आपको देना है। करेक्ट आंसर बच्चे कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे पाता है। करेक्ट आंसर बच्चे कमेंट करके आपको देना है। कस्तूरबा का निधन डैश स्थान में हुआ था। तो कस्तूरबा का निधन कहाँ हुआ था बच्चे? आगा खान महल, आगा खान महल। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच्चे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज अभी तक हुई हैं, इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक, सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी क्वेश्चन बैंक अपलोड हैं, इसके साथ साथ अदर स्टडी मटेरियल अपलोड हो चुका है। आपको गूगल में सर्च करना है www.mystudyjankari.com और वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन आ गया। बैकग्राउंड नॉइस बच्चे इग्नोर करना। 15th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बा के नाम से राष्ट्रमाता का सम्मान दिया गया। अब बा के नाम से राष्ट्रमाता का सम्मान किसे दिया गया, इसलिए मैंने बच्चे आपसे कहा था कि ये बा शब्द याद रखना। अगर जिन बच्चों ने पहले
देखा है अभी वीडियो 5 मिनट पहले, तो आपको याद होगा। बा के नाम से राष्ट्रमाता का सम्मान दिया गया, किसे दिया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट है भगनी निवेदिता, ऑप्शन सेकंड है मदर टेरेसा, ऑप्शन थर्ड है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन फोर्थ है महादेवी वर्मा। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर बच्चे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं, दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं। कौन कौन सी अमोघ शक्तियां हैं अब आपको बताना है बच्चे। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे, करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है स्मृति और उपासना, ऑप्शन सेकंड दे रखा है शब्द और कृति, ऑप्शन थर्ड है शब्द और मन, ऑप्शन फोर्थ है कृति अनुकृति। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं। तो बच्चे दुनिया में दो अमोघ शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक है शब्द और दूसरी है कृति। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट का वीडियो और है, वीडियो को स्किप नहीं करना है बच्चे, पूरा वीडियो देख लेना। हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर कर जाएंगे। इस वीडियो को देख के एक दूसरा वीडियो और देख लेना, मैं गारंटी देता हूं कि हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेगा। इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न हो गया। 17वां प्रश्न बच्चे स्क्रीन पर आ गया है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। 17th क्वेश्चन बच्चे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेखक को कस्तूरबा के प्रथम दर्शन कहाँ हुए? लेखक को कस्तूरबा के प्रथम दर्शन कहाँ हुए? 17th क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है शांति निकेतन में, ऑप्शन सेकंड दे रखा है बच्चे दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे दे रखा है सेवाग्राम में, और ऑप्शन फोर्थ लास्ट ऑप्शन है इंग्लैंड में। इसका करेक्ट आंसर बच्चे आप सभी को पता होगा और करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। लेखक को कस्तूरबा के प्रथम दर्शन कहाँ हुए? लेखक को कस्तूरबा के प्रथम दर्शन शांति निकेतन में हुए। ऑप्शन फर्स्ट इसका बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न बच्चे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है बच्चे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। माँ कस्तूरबा को भारत में कहाँ कैद रखा गया था? माँ कस्तूरबा को भारत में कहाँ कैद करके रखा गया था बच्चे? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बिरला हाउस, ऑप्शन सेकंड है आगा खान महल, ऑप्शन थर्ड है शांति निकेतन, ऑप्शन फोर्थ है सेवाग्राम। तो बच्चे कहाँ कैद करके रखा गया था? माँ कस्तूरबा को भारत में कहाँ कैद करके रखा गया था? आगा खान महल में कैद करके रखा गया था। मीन्स ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ एमपी बोर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को मीन्स स्टडी गेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी गेयर सर्च करना है यूट्यूब में और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके आप एमपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं। अब यहाँ पे 19वां प्रश्न बच्चे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर आपको देना है। 19वां प्रश्न देखिए, माँ कस्तूरबा को किन ग्रंथों पर अपार श्रद्धा थी? अब इसका आंसर आप सभी को बच्चे पता होगा और करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बता देना है। माँ कस्तूरबा को किन ग्रंथों पर अपार श्रद्धा थी? ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन बच्चे आपके सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है महाभारत गीता, ऑप्शन सेकंड है गीता तुलसी रामायण, ऑप्शन थर्ड है बच्चे तुलसी रामायण महाभारत, ऑप्शन फोर्थ है वेद गीता। इसका आंसर आपको देना है। 19वां प्रश्न बच्चे, इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। माँ कस्तूरबा को किन ग्रंथों पर अपार श्रद्धा थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? गीता तुलसी रामायण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आगे बढ़ते हैं बच्चे, 20वां प्रश्न, इसको स्किप करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न बच्चे। अब आप देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है बच्चे। इसका आंसर कमेंट करके बताना है, कस्तूरबा में कौन से भारतीय गुण थे? इसका आंसर आपको कमेंट करके नीचे बताना है। कस्तूरबा में कौन से भारतीय गुण थे?
इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है बच्चे, करेक्ट आंसर कमेंट करके बच्चे नीचे आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए बच्चे, कुटुंब वात्सल्यता। ऑप्शन सेकंड दे रखा है तेजस्विता। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे दे रखा है धार्मिक। और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो बच्चे चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कस्तूरबा में कौन कौन से भारतीय गुण थे। तो बच्चे कस्तूरबा में कुटुंब वात्सल्यता ये भी गुण था, इसके बाद तेजस्विता और धार्मिक, मीन्स तीनों गुण थे इनके अंदर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मीन्स ऑप्शन फोर्थ इसका बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनके आंसर आपको देना है कमेंट करके। 22वां प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व को शून्य की देन है। अब विश्व को शून्य की देन किसकी है, इंग्लैंड की है, अमेरिका की है, जापान की है या फिर भारत की है। तो इसका आंसर बच्चे कमेंट करके आपको बताना है। भारत को शून्य की देन है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, इसका आंसर दीजिए और बाकी आगे के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका आंसर आपको देना है। इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। विश्व को शून्य की देन है बच्चे, इसका आंसर बताइए। और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा बच्चे, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी स्टडी मटेरियल, इसके साथ साथ आप डायरेक्टली अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर तो मैं रिप्लाई ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कीजिए, वन स्टडी गैर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। विश्व को शून्य की देन है। अब बच्चे इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर सभी को पता होगा, भारत, विश्व को शून्य की देन है भारत की। इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, इसका आंसर दीजिए। रामानुजन, यहाँ पे माँ नहीं ना है लास्ट में बच्चे। रामानुजन प्रसिद्ध थे, क्या थे बच्चे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में, ऑप्शन सेकंड दे रखा है। गणितज्ञ के रूप में, ऑप्शन थर्ड दे रखा है। दार्शनिक के रूप में, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है। शिक्षा शास्त्री के रूप में। इसका आंसर बच्चे कमेंट करके आपको नीचे बताना है। रामानुजन प्रसिद्ध थे वैज्ञानिक के रूप में, गणितज्ञ के रूप में, दार्शनिक के रूप में, शिक्षा शास्त्री के रूप में। तो करेक्ट आंसर बच्चे कमेंट करके आपको बताना है। तो रामानुजन क्या थे बच्चे, गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चे 24वां प्रश्न आ गया है, भारत ने आविष्कार किया। अब भारत ने किस चीज़ का आविष्कार किया ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, दशमलव प्रणाली, ऑप्शन सेकंड है कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड है शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन फोर्थ है मिसाइल प्रणाली। इसका आंसर बच्चे कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा प्रणाली। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, दशमलव प्रणाली हो सकता है लेकिन शिक्षा प्रणाली है। लेकिन एक बार मैं कंफर्म करके टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर आपको बता दूँ। तो बच्चे क्वेश्चन 25वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए ध्यान से। और बच्चे इसका आंसर अब आपको कमेंट करके नीचे बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, आंसर आपको देना है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी योजना शुरू की। अब इसका आंसर बताइए बच्चे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी योजना शुरू की, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी योजना शुरू की। ऑप्शन चार दे रखे हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, पंचवर्षीय और सप्तवर्षीय। तो बच्चे स्वतंत्रता के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजना शुरू की, मीन्स ऑप्शन थर्ड इसका बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा बच्चे, टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चे, इसका आंसर अब आपको देना है। 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध आचार्य हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध आचार्य हैं बच्चे, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चारों ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट है कौटिल्य, ऑप्शन सेकंड है पढ़िनी, ऑप्शन थर्ड है पतंजलि।
इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करके बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध आचार्य हैं, तो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कौटिल्य भी प्रसिद्ध आचार्य हैं, पढ़िनी भी प्रसिद्ध हैं और पतंजलि भी प्रसिद्ध हैं। मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 27, 27वां प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इनके आंसर भी आपको देना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चे, इसका आंसर अब आपको देना है। कमेंट करके आप बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे पाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो बच्चे आप सभी को पता होगा मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले चारों ऑप्शन, सीवी रमन ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, ऑप्शन सेकंड दे रखा है बच्चे के.एन. कृष्णन, ऑप्शन थर्ड दे रखा है विक्रम साराभाई और ऑप्शन फोर्थ है अपना लास्ट ऑप्शन ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो बच्चे मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम जाने जाते हैं, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, मीन्स ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बच्चे, टेलीग्राम पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न बच्चे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइल का आविष्कार किया। अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइल का आविष्कार किसने किया? अब आपको बच्चे कमेंट करके नीचे बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है सीवी रमन ने, ऑप्शन सेकंड है के.एन. कृष्णन ने, ऑप्शन थर्ड है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने और ऑप्शन फोर्थ है लास्ट ऑप्शन है विक्रम साराभाई। तो करेक्ट आंसर बच्चे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइल का आविष्कार किसने किया? तो बच्चे अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइल का आविष्कार किया है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद 29वां प्रश्न आप देख सकते हैं और इसके बाद टोटल 5 क्वेश्चन और बच्चे बचे हुए हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। 29वां प्रश्न आप देख सकते हैं, पर्वतराज किसे बताया गया है? अब इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि पर्वतराज किसे बताया गया है। ऑप्शन आपके सामने है बच्चे। ऑप्शन फर्स्ट है हिमालय पर्वत को, ऑप्शन सेकंड है अरावली को, ऑप्शन थर्ड है आम्बू को, ऑप्शन फोर्थ है विंध्याचल को। पर्वतराज किसे बताया गया है? तो बच्चे पर्वतराज हिमालय पर्वत को बताया गया है, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 30th क्वेश्चन, हिमालय और हम कविता में कवि की भावना व्यक्त हुई है। अब कवि की भावना किस चीज के लिए व्यक्त हुई है? राष्ट्रीय चेतना के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, आर्थिक चेतना के लिए, सांस्कृतिक चेतना के लिए। इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा बच्चे, हिमालय और हम कविता में कवि की भावना व्यक्त हुई है। तो हिमालय और हम कविता जो है, इस कविता में कवि की जो भावना व्यक्त हुई है बच्चे, वो राष्ट्रीय चेतना के लिए व्यक्त हुई है। मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे। इसके बाद 31वां प्रश्न आप देख सकते हैं, गोपाल सिंह नेपाली कवि हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बच्चे इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। बच्चे करेक्ट आंसर कमेंट करके आपको बताना है। गोपाल सिंह नेपाली कवि हैं। कौन से कवि हैं बच्चे? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, चारों ऑप्शन हैं। राष्ट्रीय कवि हैं, आंचलिक कवि हैं, सामाजिक कवि हैं या फिर राजनैतिक कवि हैं। तो बच्चे गोपाल सिंह नेपाली राष्ट्रीय कवि हैं, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे। इसके बाद 32वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हिमालय है। अब हिमालय क्या है? मृत्युंजय है, अमर है, अविनाशी है या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर बच्चे कमेंट करके आपको बताना है। हिमालय है। हिमालय क्या है बच्चे? करेक्ट आंसर कमेंट करके आप बता सकते हो। बच्चे करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है। तो हिमालय और हम, अगर आपने ये कविता पढ़ रखी है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो बच्चे हिमालय मृत्युंजय भी है, अमर भी है, इसके साथ अभिनाशी भी है, अविनाशी। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन और मात्र बचे हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बच्चे, हिमालय को धरती का क्या कहा जाता है?
ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन बच्चे आपके सामने हैं, ताज, आन, शान, बान। तो हिमालय को धरती का क्या कहा जाता है बच्चे? ताज कहा जाता है, आन, शान या फिर बान? तो बच्चे हिमालय को धरती का ताज कहा जाता है, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय को धरती का ताज कहा जाता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूं ताकि आप बार बार कमेंट करके ना पूछें और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो बच्चे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 34वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हिमालय से कौन सी पवित्र नदी निकलती है? इसका आंसर बच्चे आपको देना है, हिमालय से कौन सी पवित्र नदी निकलती है। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हिमालय से कौन सी पवित्र नदी निकलती है? बच्चे हिमालय से कौन सी पवित्र नदी निकलती है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है गोदावरी, ऑप्शन सेकंड है बेतवा, ऑप्शन थर्ड है नर्मदा, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है गंगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है बच्चे, तो हिमालय से गंगा नदी निकलती है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच्चे बचा हुआ है, देखिए, भारत का कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? भारत का कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? सतपुड़ा पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत या फिर नागा पर्वत? तो बच्चे भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? अपना हिमालय पर्वत है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बच्चे लास्ट में मैं आप सभी को बता दूं कि रेगुलर हमारे इस चैनल पर सीरीज चल रही है और इसी तरीके से बच्चे सीरीज चलती रहेगी। अभी हिंदी अपन कंप्लीट करेंगे। आज का ये लेक्चर आपने देख लिया है, टोटल 1 घंटे समथिंग का ये लेक्चर था और आपने इस लेक्चर को देख लिया है, और इसके बाद अपनी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इंग्लिश को बाद में कीजिए, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान दीजिए। तो बच्चे हिंदी अपनी कंप्लीट हो जाएगी, एक लेक्चर और अपलोड कर दिया जाएगा, उस लेक्चर को आप देख लेंगे तो हिंदी आपकी टोटल कंप्लीट हो जाएगी। और हिंदी के बाद अपन करेंगे बच्चे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को उठाएंगे। इससे पहले आप सभी को बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और फिजिक्स को नहीं करेंगे अपन, पहले केमिस्ट्री को कर लेंगे, ठीक है, डिसाइड हो गया बच्चे। पहले अपन केमिस्ट्री को करेंगे, केमिस्ट्री को करेंगे कंप्लीट पूरा, एक भी क्वेश्चन इसका नहीं बचेगा। और केमिस्ट्री में अपना टारगेट रहेगा कि हर एक बच्चा 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर करे, क्योंकि पेपर बच्चे बिल्कुल सरल आता है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सभी पेपर सरल आते हैं। एमपी बोर्ड का, एमपी बोर्ड के बच्चे सभी पेपर सरल आते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि हर चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन उठाना है, चाहे आप फिजिक्स करें केमिस्ट्री करें, आपको हर एक चैप्टर से बच्चे 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन उठाना है। और अगर आपके एक सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर हैं तो टोटल आपके केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आपने 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री से करे, 100 क्वेश्चन फिजिक्स से करे, तो टोटल मैं गारंटी देता हूँ कि 95% तक हर एक बच्चा स्कोर कर सकता है। बस आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करना है बच्चे, आपको गलत जगह ध्यान नहीं देना है। गलत जगह मतलब मीन्स जो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं उन क्वेश्चन पर अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन पर ध्यान दो। एमपी बोर्ड में सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन पर बच्चे अपन को ध्यान देना है और अपनी तैयारी करना है। और केमिस्ट्री की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। और इस सीरीज में फिल इन दी ब्लैंक्स भी रहेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद 2 मार्क्स के लिए आईएमपी क्वेश्चन देंगे आपको, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए आपको आईएमपी क्वेश्चन दिए जाएंगे। केमिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट होगी 3 से 4 दिन में अपन फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे। फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद मैथ्स और बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद अपन करेंगे इंग्लिश। तो इसी तरीके से लगभग 20 दिन के अंदर सभी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आर्ट और कॉमर्स से जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ साथ आपके लिए भी सीरीज़ हम चलाएंगे, अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो। आप जिस चीज़ के लिए कमेंट करेंगे बच्चे वो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड हैं, अगर आपने डाउनलोड नहीं किए, www.mystudyjankari.com आपको गूगल में सर्च करना है और क्वेश्चन बैंक को बच्चे डाउनलोड कर लेना है। और इसके साथ इंग्लिश की गाइड और हिंदी की गाइड को अगर आप पूरा डाउनलोड करना चाहें,
उसकी लिंक भी आपको दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। आप गाइड को डाउनलोड कर पाएंगे बच्चे वेबसाइट से, जो माई स्टडी जानकारी वेबसाइट है, वहाँ से आप हर एक चीज़ को डाउनलोड कर पाएंगे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा बच्चे, आप सबका सपोर्ट चाहिए और पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।